परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए खुदावंद की स्तुति हो। परमेश्वर हालेलुया अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमें हमेशा हालेलुया चिताता है, सावधान करता है, हमें बल देता है, शक्ति और सामर्थ देता है। परमेश्वर का दास दाऊद हालेलुया वर्णन कर रहा है कि मैं जब इस शरीर में हूँ तभी मैं तेरी प्रशंसा कर सकता हूँ, तभी मैं तेरी आराधना कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं मृत्यु की शैया पर लेट गया, मेरा शरीर मिट्टी में हालेलुया मिल गया, तब मैं कदापि तेरे धन्यवाद को नहीं दे सकूँगा, मैं तेरी स्तुति आराधना नहीं कर सकूँगा, मैं तेरे हालेलुया उन तारीफ के काबिल कामों का गुण अनुवाद नहीं कर सकूँगा जो तूने मेरे लिए किए हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए महान कामों को करता है। आज हालेलुया हम अपने ऊपर हालेलुया अपने जीवन में अपने ध्यान को केंद्रित करके देखें कि आज मेरा जीवन जब इस शरीर में सांसें ले रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, क्या मैं उसी रीति से परमेश्वर की आराधना कर पा रहा हूँ जैसे परमेश्वर चाहता है। जैसा परमेश्वर हालेलुया चाहता है कि इसका उठना बैठना हालेलुया मेरी तारीफ को वर्णन करे, इसका पहनावा मेरी तारीफ को वर्णन करे, इसकी बोली भाषा मेरी तारीफ को वर्णन करे, इसके सब प्रत्येक कार्य मेरी ही तारीफ को वर्णन करे। क्योंकि हालेलुया दाऊद जब हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में अद्भुत हालेलुया खोकर लौलीन होकर मगन होकर आनंदित होकर नाच रहा था, तो उसके हालेलुया राजकीय वस्त्र वो उतर कर हालेलुया मिट्टी में मिल गए थे। उसे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, वो लौलीन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहा था। उसने अपने राजकीय वस्त्रों की कोई परवाह नहीं की, उसने हालेलुया अपनी परवाह नहीं की कि मैं तो राजकीय हालेलुया सिंहासन पर बैठने वाला हूँ, लेकिन उसने परमेश्वर को तारीफ दी, उसने परमेश्वर की आराधना करी। इसी रीति से हम हालेलुया यहाँ पर जितने भी जन खड़े हैं, हम कोई भी राजा की पदवी के ऊपर नियुक्त नहीं है, हम हालेलुया परमेश्वर की तारीफ करें। जब दाऊद ने अपने हालेलुया जीवन में परमेश्वर को महिमा देने के लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा, तो हम भी कुछ भी रखे ना, बल्कि परमेश्वर को सब कुछ अर्पण करे, अपने आप को अर्पण करे, पवित्र आराधना को प्रभु को अर्पण करे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसका गुण अनुवाद निरंतर करता रहे, उसकी तारीफ को निरंतर करता रहे। क्योंकि जब हमारी हालेलुया दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, मृत्यु की छैया पर हम लेट जाएंगे, तब हमारे लिए अवसर नहीं रहेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। प्रियो, इस शरीर में जीवित रहते हुए ही हमारे पास अवसर है, एक बहुमूल्य अवसर है हालेलुया, जिसकी कीमत यीशु मसीह ने क्रूसीकरण पर हालेलुया अपने आप को बलिदान करके चुका दी है। आज हमें हालेलुया उस कीमत का हालेलुया कर्ज अदा करना है। वो हालेलुया कर्ज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करके अदा कर सकते हैं। उस कीमत को अगर आप चुका सकते हैं प्रियो, तो अपनी एक एक सांस को परमेश्वर को दे दे, हालेलुया अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे, उसके लिए जीना शुरू करे, उसके लिए उसके कामों को करना आरंभ करे, उसकी स्तुति आराधना करना आरंभ करे। निरंतर परमेश्वर की उपासना में खोए रहे, निरंतर परमेश्वर की भक्ति में खोए रहे, निरंतर परमेश्वर के साथ हालेलुया लौलीन होकर मगन और आनंदित रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो जितने भी संसार के गंदे शत्रु हमारे जीवन को घेरे हुए हैं, अंधकार के गंदे शत्रु हमारे जीवन को घेरे हुए हैं, वो सब हालेलुया आपके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाएंगे। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना से प्रसन्न होगा। स्वर्ग के द्वार हमारे ऊपर खुल जाएंगे, हमारे घरों में खुल जाएंगे, हमारे जीवन में खुल जाएंगे, हमारे परिवार में खुल जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उस्तत हालेलुया इस प्रकार से करेंगे जैसा वो चाहता है। प्रियो, जब उसकी इच्छा में हालेलुया
अपने आप को ढालकर आप परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करेंगे, स्वर्ग के द्वार आपके लिए बंद नहीं रह सकते। स्वर्ग का पिता हालेलुया उस प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग के द्वारों को खोलकर आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के मेघ को बरसाएगा। जैसे बादल से जब हालेलुया धरती के ऊपर बारिश होती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, उसी तरह से जब स्वर्ग हालेलुया आपके लिए खुल जाएगा तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हालेलुया कोई भी रोक नहीं सकेगा। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके प्रार्थना के उत्तर को आपके पास आने से रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आपने उस खुदावन की आराधना की जिसके लिए आप सिरजे गए हो, जिसके लिए आप रचे गए हो। उस परमेश्वर की आप तारीफ कर रहे हैं जिसने आपको हालेलुया अपने आप को प्रभु को अर्पण करने के लिए बुलाया है। आए सब मिलकर हम हालेलुया प्रभु की तारीफ करें इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपको आशीष करे।